यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जय मसीह की। शालोम। शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह का राज्य मेरे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है और वो मुझ पर राज्य करता है। स्वर्ग का राज मेरे जीवन में वास करता है। ये पूरी तरह से मसीहत धर्म का, या धर्म तो मैं नहीं कहूंगी, इस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप का, रास्ते का, पर इस बात पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही जो है वो एक एक आधार है। मतलब बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए हम नहीं कुछ कर पाएंगे। सो आज हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का राज्य कैसे हमारे जीवन में आता है और कैसे उसमें हम आगे बढ़ते हैं, और कैसे इसको हमको और आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष बात है जो कि आज आराधना हम लोग को बताने जा रही है, आराधना रेड्डी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इसको अपने जीवन का मूल बात को समझ लेंगे और इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। सो ये टाइम होगा आराधना आपके लिए कि आप हमको परमेश्वर के राज्य में मुख्य बात जो है उसको आप बताएंगे। आराधना। यस आंटी, थैंक यू। सबको जय मसीह की। बस मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार मुझे बता दीजिए। थोड़ा सा और अगर तेज हो जाए। एक मिनट। यस आंटी, अभी ठीक है आंटी? हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। सबको जय मसीह की। सो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका
8 अध्याय और 23 वचन से। मैं आपके सामने 23 से लेके 27 वचन तक पढ़ रही हूँ। और वहाँ पे लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जो ये वचन है, इसके पहले हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो उनके पीछे हो लिए थे। फिर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस झील के उस पार जा रहे हैं और यहाँ पर चेले भी नाव में उनके पीछे हो लिए हैं। प्रभु भी हैं और चेले भी हैं, दोनों हैं। और जब हम देख यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब नाव में हैं और चेले भी नाव में हैं और वो लोग एक सफ़र पे एक यात्रा पे वो लोग निकल पड़े, और हम देखते हैं कि लिखा है कि एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि जो कि जिससे कि नाव लहरों से ढकने लगी, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो तूफान है, जो तूफान आया वो इतना ज़्यादा सीवियर था, इतना बड़ा तूफान था कि जो नाव है इसका अंदाजा हम यहाँ लगा सकते हैं कि लिखा है कि वो नाव जो है वो ढक रही थी, मतलब शायद पानी आ गया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। और ये कहानी ये जो घटना है ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत बड़ा तूफान उठा, और शायद ये इस बात के लिए चेले जो है वो तैयार भी नहीं होंगे, राइट, क्योंकि शायद ऐसा कुछ समय नहीं होगा। क्योंकि अगर उनको लगता कि इस तरह से कुछ होने वाला है तो मैं सोचती हूँ कि वो यात्रा नहीं करते, क्योंकि एक होता है ना। और उसमें से कई तो मछुआरे थे, हम जैसे कि जानते हैं कि मछली पकड़ने वाले थे, तो उनको समझ में भी आता है कि किस तरह का मौसम है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक ऐसा बड़ा तूफान उठा जिसके लिए वो शायद प्रिपेयर नहीं थे और उनको सच समझा नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी उस नाव में है और प्रभु यीशु मसीह जाके सो गए हैं। और मैं जब वो पढ़ रही थी तो सो गए मतलब यस, प्रभु आराम कर रहे थे, क्योंकि हम देखते कि वो बहुत सारे लोगों को चंगा किया था उन्होंने, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों जो उनके पीछे आ रहे थे उनसे बात करना, और शायद वो थक गए। इस प्रकार से प्रभु जो है वहाँ पे आराम कर रहे थे, सो गए। लेकिन जब हम देखते कि जब बहुत बड़ा तूफान उठा तो चेले घबरा गए, और घबरा कर वो आकर प्रभु यीशु मसीह को जगा कर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह उठ के कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तो मैं सोचती हूँ कि जब तूफान इतना बड़ा था तो डर तो लगेगा, राइट, क्योंकि अगर मतलब एक डर, मैं सोचती हूँ कि एक बड़ा कॉमन सा फीलिंग है ना, जब कोई बड़ी ऐसी चीज आती तो हमारे अंदर एक डर आता है। ये एक मनुष्य का स्वभाव है जो कि आ जाता है। लेकिन जो ये बात यहाँ पे कहते हैं वो लोग कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो उनका स्टेटमेंट था, मैं सोचती हूँ कि शायद नहीं, डेफिनेटली प्रभु को ये बात नहीं अच्छी लगी होगी कि हम नाश हुए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रभु भी साथ में है यहाँ पर। और प्रभु उनको एक बात से कह रहे कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो, है ना। फिर लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को शांत किया। मैं जब ये पढ़ी, दो चीज के बीच में गैप, प्रभु तुरंत उठकर नहीं, हाँ ठीक है, आंधी और पानी को शांत करता हूं, पर यहाँ पे लिखा है पहले उन्होंने डांटा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। और उसके बाद जो है लिखा है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो मैं आपसे ये बांटना चाहती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो डर है वो एक स्वाभाविक जो है वो इमोशन है, या हम कह सकते हैं वो हमारा नेचर है। पर बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने हर बार हर दिन के लिए प्रभु ने हमसे कहा है कि मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, इधर उधर मत ता, क्योंकि तेरा परमेश्वर। हम बहुत सारे वचन इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि हम डरने डरने वाले। लेकिन डर तो आना है, लेकिन अविश्वास नहीं आना है कि हम नाश हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने दो बातें बोली, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। वहां पे अल्पविश्वासी भी मतलब तुम्हारा विश्वास थोड़ा है, यानी कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैं यहीं पे हूं। जबकि अगर हम देखें बैकग्राउंड में, तो इस वचन के अगर हम पीछे देखते हैं, अभी तक हम देखते आए हैं कि प्रभु ने कोढ़ी को चंगा किया, प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। और इस तरह से प्रभु प्रैक्टिकली चेलों को वो बताते हुए आ रहे कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। और वो जो पिता को वो देखते आए हैं वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि चेले उनके साथ साथ चल रहे थे, और प्रभु से वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो नाश हुए जा रहे हैं, यानी कि ये तूफान हमको नाश कर देगा। पर प्रभु का कहना है कि ये तुम्हारे विश्वास को, अविश्वास को दिखाता है। हमारा स्टेटमेंट ना, हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं। अगर वो, मैं सोचती हूँ कि अगर उस जगह पे वो ये कहते, डर तो आता है, एक स्वाभाविक है, पर अगर वो कहते कि प्रभु आप कुछ करिए, लेकिन उन्होंने कहा हम तो नाश हुए जाते हैं, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें लगता है कि लग रहा है कि कुछ तो हो गया, हमने कुछ कर दिया है, इस वजह से ये दंड है, या बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में कई बार आती है। और इवन मैं सोचती हूँ कि हर दिन कहीं ना कहीं एक फियर, एक डर हमारे अंदर रहता है। बट वो हमारे जीवन, हमारे विश्वास को ओवरकम नहीं करना चाहिए, हमारे विश्वास के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम विश्वास करते कि जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जो परमेश्वर हमारे अंदर है, वो हमको नाश तो होने नहीं देगा, है ना। उसने हमको नाश करने के लिए नहीं चुना है, उसने हमको नाश करने के लिए अपने पीछे नहीं बुलाया है। तो हम यहाँ पर वचन देखते कि जो प्रभु है वो यहाँ पे उनको डांट लगा रहे हैं कि तुम क्यों डरते हो अल्प विश्वासियों। प्रभु को थोड़ा विश्वास या डर डर वाला विश्वास पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा कि क्यों डरते हो, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्योंकि जब प्रभु, अब जब हम देख सकते कि जब प्रभु हमारे जीवन में है, यहाँ पे हम दो चीजों को देख सकते हैं कि एक तो जब वो लिखा है कि अचंबा करके कहने लगे कि कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, है ना। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर की जो पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है कि वही परमेश्वर है, सारी सृष्टि का बनाने वाला वो है। उसके हाथ में ये अधिकार है कि वो आंधी और पानी, क्रिएशन जो है, वो जो सृष्टि का रचना जो है, वो परमेश्वर ने किया है, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। वो यहाँ इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो, उनको उनको अधिकार है, और परमेश्वर जो है हमारे जीवन के हर प्रकार के आंधियों में, हमारे जीवन के हर प्रकार के मुसीबतों में, प्रभु चाहे हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर भी प्रभु है वहां पर जब हम कई बार ऐसी बहुत बड़ी, जैसे लिखा है कि इंग्लिश में आया कि अ सडन, जो अचानक, और ग्रेट टेम्पेस्ट, बहुत बड़ा तूफान था, और यहाँ और जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे। तो हम कुछ वचन और भी देख सकते हैं। मत्ती 14 उसका 31 भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, जहाँ पे एक बार ये चीज और हुई है। मैं निकालती हूँ मत्ती 14 उसका 31। जैसे मैं आपसे, वो स्वाभाविक है, हाँ, जो स्वाभाविक है। और यहाँ पे हम देखते हैं, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उस, यहाँ पे भी एक ऐसी ही घटना है कि यहाँ पे जो है वो ऐसे हैं, और वो जा रहे हैं, और तरस जो है वो डर गया। सब लोग, प्रभु यीशु मसीह सामने से आ रहे,
तो पतरस ने कहा कि हम जानते हैं इस घटना को। पतरस ने कहा तू प्रभु है तो मुझे पानी पे चल के आने की आज्ञा दे। और जब तक उसने प्रभु को देखा तब तक वो चलता रहा। और जैसे उसने इधर उधर देखा, तूफान देखा, वो डूबने लगा, है ना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि डर जो है वो स्वाभाविक है, और वो हमारे जीवन में हर समय आता है। यहाँ पे हम देखते कि चेलों ने यहाँ पे देखा है कि प्रभु ने आंधी पानी को शांत किया। यहाँ पे प्रभु नाव में है और उस जगह पे प्रभु नाव में नहीं थे। सिचुएशन दोनों जगह सेम है और इमोशंस भी दोनों जगह सेम है। वो वहाँ यहाँ भी डर रहे, वहां भी डर रहे। और प्रभु कहना चाहता है कि जो डर है वो हमारे विश्वास के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं और हमें विश्वास करना है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हमारे जीवन में कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। प्रभु का नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर है। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो लोग अचंभा कर रहे हैं कि कैसे प्रभु ने शांत कर दिया, पर प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है। आइए हम वचन में देखें कि एक दो वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। भजन संहिता 89 उसका 9 वर्स वहां पे लिखा है। वहां पे लिखा है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब उनको तू शांत कर देता है। ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहली बार तो नहीं कर रहे होंगे। ये परमेश्वर का अधिकार है सृष्टि के ऊपर। और जब वो बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो कहते हैं कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वो मैं करते आया हूँ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की जो पहचान है कि वो ही यीशु परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, और वो मनुष्य के रूप में है हमारे बीच में। वो यहाँ पर इस बात को प्रूव होता है। एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 107 उसका 29 वचन में पढ़ रही हूँ आपके सामने। वहां पे लिखा है कि आ, तब वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तरंगे मतलब जो समुद्र में, नदियों में जो भी तरंगे, जिस प्रकार भी आंधी है, वो शांत करने की क्षमता प्रभु के पास है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वही कर रहे हैं, राइट। तो जब मैं सोचती हूँ कि ये भजन संहिता तो चेलों ने पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि उनके पास नया नियम तो नहीं था, क्योंकि वो चल रहे थे प्रभु के साथ, उन्होंने स्वयं लिखा था। पर भजन संहिता जो है और अय्यूब जो है और ये व्यवस्था की जो पुस्तकें हैं वो उनके पास थी, और वो जानते थे। वो सब ये साम्स जो है वो जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि वो जो लैक ऑफ जो वचन का नॉलेज है, जो वचन उनके पास ध्यान नहीं था उनको, इस वजह से। और वो प्रभु की आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहे थे ठीक से कि वो सच में यीशु मसीह है। प्रभु ने इस बात को किया, उन्होंने शांत किया और करके दिखाया। और उन्होंने अचंबा कि यह कैसा मनुष्य है। वो मनुष्य जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने आप को उस बात को बता रहे कि मैं स्वयं परमेश्वर हूं, है ना। कई बार जब तक हम आश्चर्य कर्म नहीं देख लेते, जब तक हमारे जीवनों में, जब तक वो आंधियां शांत नहीं हो जाती, तब तक हमारे दिमाग में वो कई बार वो चीजें चलती रहती ना, वो चक्की के जैसा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बट यस, हम लोग कई बार ये विश्वास करते हैं हम लोग कि हाँ प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ही करेगा। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कई बार चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि कई बार हम अपना एफर्ट लगाने लगते हैं, पर प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हों, हम अविश्वास ना करें, राइट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले जो है वो डर गए, और ऐसे सामान्य नहीं डरे, पर वो इतना डर गए थे कि वो कहने लगे कि अरे हम तो नाश हुए जा रहे हैं, हम तो यहीं मर जाएंगे। इस प्रकार से वो पैनिक्ड हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने उनके विश्वास के ऊपर जो है क्वेश्चन किया कि तुम क्यों डरते हो और अल्प विश्वासी हो। कई बार जो है मैं आपको एक इस वचन के द्वारा मैं एक बात बताती हूँ आपको, एक मेरी छोटी सी गवाही भी है। जब इलियाना मेरी बेटी जो है वो मतलब छोटी, 3 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन इन ईयर्स में वो बहुत बीमार पड़ने की, और सडनली वो बीमार पड़ती थी। और जब वो बीमार पड़ती थी तो मतलब मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते हैं और वो घर पे नहीं रहते। तो और उसको ऐसा फीवर चढ़ेगा कि मतलब ऐसा लगेगा वो पूरा
रुमाल रखो, कुछ करो, और बुखार चढ़ेगा 3 3 दिन, 4 4 दिन। प्रभु की दया से अभी वो ठीक रहती है। पर मैं एकदम परेशान हो जाती थी, मतलब रात रात को जग रही हूँ मैं, दवाई दे रही हूँ, कुछ असर नहीं हो रहा है, और वो बिल्कुल आंख खोल के देख रही है। मतलब मुझे बहुत डर लगता था कि इसको क्या हो गया है, और ये कई बार होता था। फिर एक दिन जैसे मैं बहुत परेशान थी, मैं गई थी प्रभु क्या होगा, और उसको बहुत ज्यादा फीवर था, जैसे 104 के ऊपर गया था। तो मैं ऐसे बैठी और बस मैं कह रही थी इसका बुखार उतर जाए, ऐसे ही मैं बोल रही थी। पर सडनली मुझे ऐसे अंदर से एक आवाज आई कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं यहोवा हूं। तो मैं सोचने लगी ये वचन का क्या मतलब है, मतलब एकदम जैसे मुझे परमेश्वर ने, और मैं बहुत घबराई हुई थी, प्रभु ने मुझे जैसे डांटा। मैं कह रही थी प्रभु आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है। मतलब मैं एक, आप समझ सकते हैं, एक मदर का जो हार्ट होता है, जब वो आसपास कुछ ना हो, हम जा ना सके, हम कुछ भी, मतलब उस समय मुझे प्रभु की ओर देखना चाहिए, पर मैं सिर्फ उसको देख रही थी। और एकदम प्रभु ने कहा चुप हो जाओ और शांत हो जाओ, मैं यहोवा हूँ। और एकदम स्टिल हो गई, मैं रुक गई एकदम। मैंने कहा प्रभु मैं इसको आपके हाथ में देती हूँ, और मैं सो गई, और सुबह उसका बुखार उतर गया, उसके बाद आया ही नहीं। ये एक बार की बात है। और फिर उसके उसको जब कई बार ये होता, एक बार मैंने इस वचन के अनुसार मैंने बोला, हाँ, यही वचन को लेके मैंने डांटा और शांत किया, और वो बिल्कुल कांप रही है और कुछ तो कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जैसे मैंने ये वचन को लेके डांटा बुखार को, और उसकी उसकी सेहत के ऊपर सब चीजों को, वो एकदम ठीक हो गई। और उसके पहले मैं दो दो तीन डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये परिस्थितियां सामान्य बात है, हमारे जीवन में आती रहेगी, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार से। पर प्रभु चाहता है कि जो अथॉरिटी प्रभु ने वहां पे कहा कि शांत हो जाओ, है ना, और तूफान को और डांटा और शांत कर दिया सब कुछ। प्रभु ने वहां पर एक पीस लेकर आया, उस क्याओस में, उस परिस्थिति में, उस भगदड़ में, है ना। लेकिन पर प्रभु कहना चाहते हैं कि मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी शांति को देखते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है। आप में से सबने, मैं सोचती हूँ कि सबने कई बार जो है इन सारी चीजों को अनुभव किया होगा, और आपने इस प्रकार से कहा होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं कहा है तो आप परिस्थितियों के ऊपर कह के देखिए, एक बड़ी शांति आती। भले वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कई बार वो वहीं रहती है, पर हमारे मन में बड़ी शांति रहती है कि हमें मालूम है कि प्रभु कर लेगा। प्रभु कहता है चुप हो जाओ, जान लो मैं यहोवा हूँ, मैं कर लूंगा। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में ये फिर जो कई बार ये परिस्थितियां आती, वो हमको प्रभु के ऊपर और भरोसा करना सिखाती हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो फिर हम जान जाते हैं कि जो परमेश्वर ने उस समय की आंधी को शांत किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है, और वो हमारे लिए कार्य कर सकता है ना। हमने बहुत सारी चीजें देखी और हमने प्रार्थनाएं की हैं, और हमने उसका उत्तर देखा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम इस स्वर्ग के राज्य को, जिस प्रकार हम इस थीम को लेके चल रहे हैं कि प्रभु जो है वो स्वर्ग का राज्य उसने हमें इंट्रोड्यूस किया, और वो हमारे अंदर है ना। तो हमारे अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि पूरे समय शांति 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 रहेगी। और तूफान होंगे, और चीजें खराब होंगी, पर नाव में प्रभु है। इस नाव में प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण में है, और सब कुछ प्रभु के अधिकार में है। तो हम जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको हर समय इस बात को याद रखना है कि जो कुछ परमेश्वर ने किया है बाइबल में, वो आज भी हमारे बीच में कर सकता है। हमारे जीवन में हर एक प्रकार के तूफान को शांत करने की वो क्षमता रखता है। थैंक यू सो मच आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू आराधना, बहुत अच्छे से इस वचन को समझाने के लिए और अपनी गवाही देने के लिए। वास्तव में जो गवाहियां होती हैं वो हमारे सारे जो भी हम बोलते हैं उसके द्वारा सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद दो, थैंक यू। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 का 11 और 12 में कहा है, मेरा विश्वास मेरा विश्वास करो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे,
मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और जो तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो, नहीं तो तुम मेरे कामों ही के कारण तुम मेरा विश्वास करो। तो जो कुछ भी आ, मतलब विश्वास जो है वो मेन हम लोगों का आधार है, जो आराधना ने बताया। और प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि तुम अगर विश्वास नहीं करते जो मैं कर रहा हूं उस पर, उसको तो देखकर विश्वास करो। और फिर आगे कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता मुझ में, आगे वो कहता है, और मैं पिता में हूँ। उसी प्रकार से जैसे आराधना ने अभी अपनी गवाही दिया, प्रभु ने क्यों कहा उसको कि चुप हो और शांत हो जाओ, मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मेरे अंदर हो, तो जो तुम कहोगी वो हो जाएगा। इस बात पर हमको विश्वास करना है कि प्रभु ने जैसे कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो कभी कभी मैं प्रार्थना करती हूँ एटलीस्ट हम लोग वो काम करें जो प्रभु ने किए, और उससे भी बड़ा बड़ा काम जो है वो है कि अन्य जातियों में प्रचार प्रभु ने नहीं किया, हमें भी करना है। और विश्वास करना, विश्वास सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्वास जो है वो हम देखते हैं जैसे रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जैसे आराधना ने बताया ये भजन संहिता का निकाल के कि वो जानते थे, उन्होंने देखा था, वो लोग पूरा पूरा जो पुराना नियम था चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यहूदी लोग इस बात को जानते थे कि यहोवा परमेश्वर भजन संहिता में क्या कहता है, अय्यूब के द्वारा क्या कहता है, व्यवस्था विवरण, तो उनको पता था। परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि यही वो परमेश्वर है जो कि तरंगों को शांत कर देता है, जो कि तूफानों को रोक देता है, जो सब कुछ सृष्टि उसके कंट्रोल में है। और अभी जो है हम लोग को ये नहीं मालूम रहता है कि वही परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। और इस बात पर हर समय विश्वास करना जो होता है वो वचन के पढ़ने से, वचन के सुनने से और विश्वास बढ़ता है। आइए मैंने इस बात को देखा है, गवाही के रूप में मैं बताना चाहती हूँ। आज तक मैंने जिन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है प्रभु के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़े बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, उनके जीवन में अगर जाएं तो हम देखते हैं कि उन्होंने बाइबल बहुत पढ़ी, शुरू में भी और अभी भी पढ़ते हैं, और वचन सुनते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो हम सुनते भी हैं ना, वही तो वचन पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें, हमारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए। मैं आराधना आपसे ही निवेदन करूंगी कि आप प्रार्थना करें हम सब के लिए कि ये जो सत्य है, ये जो मूल बात है विश्वास की, वो मूल बात है। हमने हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, और हम उसको जो है हमारे अंदर रहता है, और हम भी उसको कर सकते हैं उस सारे कामों को। तो प्रार्थना करें कि वो विश्वास में हम बढ़ जाएं, जैसे कि जो जो मिर्गी वाला व्यक्ति, मिर्गी वाले लड़के को बाप लेकर आया था, तो उसने कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो इस पूरा आने वाले पूरे इस सीजन में जब अब हम लोग जो है क्रिसमस के सीजन में जा रहे हैं, रोज प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे विश्वास को मुझे मुझे बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है। उसके लिए प्रभु जो था हर समय प्रैक्टिकल करा रहा था उन लोगों को, ताकि जब जब वो समय आए, जब वो चला जाए, तो वो प्रैक्टिकली उस काम को कर सके। हर समय इधर 5,000 लोगों को खिला रहा है, फिर उसके बाद आंधी तूफान आ गया और वो लोग डर रहे हैं। प्रभु जो पैर उनको जैसे कि पानी पर चल के दिखा रहा है, बहुत सी चीजें प्रभु ने उनको प्रैक्टिकली बताया कि मैं ही जो हूँ वो
उद्धार करता हूँ। मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो तुम ओल्ड टेस्टमेंट में सुनते आ रहे हो। और प्रभु हमसे कहता है, हम लोग क्योंकि यहूदी नहीं थे, हम नहीं जानते थे, परंतु वो हमसे कहता है जो मैंने किया है वो तुम कर सकते हो। मैं इस दुनिया में रहते हुए पिता पर विश्वास करता रहा, और अब तुम भी, जब मैं तुम्हारे अंदर हूं, तो विश्वास में आगे बढ़ो। हर समय पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सुनकर यीशु मसीह की बातों को समझने के लिए हर समय रहे। वही बार बार रोज एक ही बात हमारे सामने आ रही है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको हमको जो है क्या करना है, हमको विश्वास करना है, उसी में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना, आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर, कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, हम इनको सुनते हैं परमेश्वर, तो सच में प्रभु हम उन बातों को समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि आप कितने महान परमेश्वर हैं, और आज भी आप उन बड़े बड़े कामों को आप कर सकते हैं प्रभु। आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सर्वप्रथम हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि जैसा आपका वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो इन बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु और आपके ऊपर बढ़ सके प्रभु जी। ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम करना चाहिए हमको प्रभु। आप क्या चाहते हैं कि हम करें, कि हमारा विश्वास हर दिन और बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बिना विश्वास के प्रभु आपको प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि हमारे हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी अविश्वास है किसी भी बात के प्रति, आप उसका उपाय करें, हमारे अंदर से उसको हटाएं प्रभु। हम अल्प विश्वासी नहीं प्रभु जी, परंतु हम पूरे विश्वासी होकर प्रभु हम आपकी ओर देखें। ऐसा हम सबका एक्सक्यूज मी, ऐसा हम सबका हमारा जीवन हो परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं आज प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर अपने लिए, हमारे परिवार में जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, हमारी कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, कि हम लोग विश्वास में प्रभु आपके ऊपर, चाहे वो बड़ा तूफान क्यों ना हो प्रभु, चाहे छोटी बात क्यों ना हो, इस सब सिचुएशन में इक्वली हम कह सके कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारे प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा है, वो हमारे नाव में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे कलीसियाओं में प्रभु एक विश्वास करने का वो आत्मा प्रभु जी आप उंडेल दीजिए प्रभु। और हम लोग विश्वास के साथ इन बड़े बड़े कामों को जो हम देखते हैं और हम कर भी सकें, ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी चीजें अभी भी रुकी हुई हैं प्रभु, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया प्रभु जी, हमें क्षमा करें प्रभु। हमारे अविश्वास के लिए जहाँ कहीं भी हमने ऐसे अपने जीवन में ऐसे स्टेटमेंट अगर कहीं जाने अनजाने में किए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और प्रभु नहीं सुन रहे क्या, बहुत सारी बातें कई बार हो जाती हैं प्रभु। अगर वो आपको प्रिय नहीं लगती प्रभु जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, हमको क्षमा करें प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु आप आप सब कुछ के ऊपर हैं और आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने हमारे जीवन को अपने हाथों में लिया है प्रभु जी, और अधूरे में छोड़ने के लिए नहीं लिया है प्रभु जी। आपने हमें आधे में नहीं छोड़ेंगे प्रभु, आपने कहा है हमें प्रभु। आप प्रभु जी आप हमें उस जगह तक पहुंचाएंगे प्रभु, स्वर्ग तक प्रभु, क्योंकि आपने हमें इसलिए चुना है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि और इन बड़े बड़े कामों को करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु हम अपना मन लगा सकें, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु कि हम लोग प्रभु आपको इस संसार में रिप्रेजेंट करें प्रभु जी, अपने विश्वास के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रभु हम कर सकें परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम सबके, हम सब अपने आपको पवित्र आत्मा आपके अधीन करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज हम यही प्रार्थना करते हैं इस समय कि हमारे जीवनों में जितने भी हम जुड़े हुए हैं, कोई भी आंधी तूफान है जिसको कि हम सोच रहे हैं कि अब तो खत्म, परंतु आज हम उस आंधी तूफान को खड़े होकर डांटते हैं
चाहे वो कोई बीमारी का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माओं का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की गरीबी का है, और कोई भी प्रकार का आंधी तूफान को, जो घर में जो जो लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उसको हम डांटते हैं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारे आंधी तूफान समाप्त हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। चाहे छोटा सा बुखार है, चाहे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रकार की दुष्ट शक्ति हमारे जीवन में और हमारे परिवार में काम नहीं कर सकती है, जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोके। यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकने वाली हर दुष्ट शक्ति को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। दुश्मन के हर प्रहार को जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने से रुकावट लाता है, उसको हम यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं अपने जीवन से। इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ से हर एक झूठी शिक्षा यीशु के नाम से दूर हो जाए कि ये तो चलेगा और ये कैसे ठीक होगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो वचन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इन दिनों में, जो प्रभु हम सही शिक्षा को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, उसको हम यीशु के नाम से समाप्त करते हैं अपने जीवन से। हम इस समय वचन की भरमार को, एक बाढ़ को देखना चाहते हैं। हम ऐसे वचन पढ़ना चाहते हैं प्रभु, उठते बैठते उन पर मनन करना चाहते हैं, जो हमको आप पर विश्वास करने से नहीं रोक सकती है। प्रभु इस समय सारी बातों को हम आपके अधिकार में करते हैं। हर वो बातें, चाहे वो YouTube का देखना है, चाहे वो खाना बनाने की विधि घंटों देखते रहना, यीशु के नाम से स्टॉप हो सके। कोई भी बेकार की चीजें जो हम अपने मोबाइल पर देखते रहते, यीशु के नाम से खत्म हो वो हमारे जीवन से। जो चीजें प्रभु आपकी ओर से, बस हम वो करें, वो देखें, उस पर अपना समय लगाएं। प्रभु इस समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कई लोग जो है वो बहुत परेशान है कि जो नहीं करना चाहते हैं वहीं पर हमारा हमारा हाथ चला जाता है, वही हम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई व्यक्ति इस बात से स्ट्रगल कर रहा है कि वो कुछ कुछ चीजें जो कि वो खाना पीना नहीं चाहता है, वो उससे उससे हो जा रहा है, चाहे तंबाकू खाना है, चाहे किसी भी प्रकार से ओवर ईटिंग है, यीशु के नाम से स्टॉप हो इसी समय। सारी आंधी तूफान जो दुष्ट लाता है, ताकि हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म ना हो पाए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे अंदर हैं प्रभु यीशु मसीह। यही हम बहुत है हमारे लिए कि हम उस दुश्मन का सामना कर सकेंगे। प्रभु आपने कहा है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु लोग इस समय, हम जानते हैं कि लोग जब देखेंगे कि आप अपनी कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो प्रभु वो भी आप पर विश्वास करेंगे आपके कामों को देखकर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, हर एक के जीवन में प्रभु, अपने जीवन में, हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से। आज से हमारे विश्वास का लेवल हर रोज बढ़ेगा प्रभु। जो काम हमें करना है, उस काम को, विश्वास को बढ़ाने के लिए जो हमें मेहनत करनी है, वचन पढ़ना है और बार बार उन वचनों को सुनना है जो कि सही है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे। हम इन अंतिम दिनों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु हमारे बीच में है, और प्रभु चाहता है कि इस महीने और आने वाले महीने में हम नए वर्ष में प्रवेश करें विश्वास से भरपूर होकर। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की जय मसीह की कोई भी दीदी, जन प्रार्थना करवाना चाहता है या मुझसे बात करना चाहता है, प्लीज आप जय प्रभु मसीह बात की करिए। दीदी, जय मसीह की सबको सबको जय दीदी। मसीह। शालोम। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की बहन, जय मसीह, सबको जय मसीह की। जय मसीह की।
शालोम, शालोम और शालोम।